स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 के पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहली बात है कि सर आपका क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब कि पहले एक्स स्क्र वाली वैल्यू आए, फिर एक्स वाली वैल्यू आए, फिर कॉन्स्टेंट आए, इक्वल टू 0 आए। इस तरह हमने इसको लिखना है। ये इस तरह लिखा हुआ है। अगर हम ये सारी वैल्यू को उठा के इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो यहाँ तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, लेकिन 0 इस तरफ होना चाहिए। इधर लिख देते हैं और 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास लिखी गई है ये किस फॉर्म में आ गई है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ उसको इस तरह अरेंज करके सेट वेट करके हमने क्या देना है कि ये कौन सी इसकी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। ये है 2x x प्लस 1 4 2x प्लस 3। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। पहले 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर आ गया। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। ये वैल्यू इस तरफ क्या है, प्लस की है, इसे इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं तो ये दोनों वैल्यू इधर आए क्या हो जाएगी, माइनस की। ये वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़, ये इधर आके माइनस होगी। अब 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 2x प्लस का है, 8x माइनस का है, 2 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 6x आ गया। ये माइनस 12 एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने कह दिया कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ओके, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। हम ये वाली जो दोनों वैल्यू इक्वल के इसको उठा के इस तरह इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे। 4x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4x में माइनस 4x करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 8x, माइनस 7 सेम एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ओके, इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसका 4 पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 3 द 12x, 4 2 द 8, 9x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू 12x इधर प्लस का है, इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 8 है, इक्वल के इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, इक्वल टू 0 को उस तरफ ले जाएंगे ना, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी ये वाली। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 2x प्लस 1/x इक्वल टू 5 माइनस 1/x। अब डिनोमिनेटर में x आ रहा था, या तो हम इसका एलसीएम ले लें या हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। हमने दोनों तरफ किससे 5 कह रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई करवा दिया। हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, x से। ठीक है, ये x 2x से मल्टीप्लाई होगा, 1/x से मल्टीप्लाई होगा, 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, 1/x से मल्टीप्लाई होगा। पहले x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। 5x से मल्टीप्लाई होगा, 5x आ जाएगा। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। इन दोनों वैल्यू को उठा के इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ आएंगे तो ये 5x देखो इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 1 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6x प्लस 6/20 माइनस x इक्वल टू है 1/x के। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 20 माइनस x 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब x को करेंगे 6x से मल्टीप्लाई, 6x स्क्वायर आ जाएगा। x को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6x आ गया। 20 को 1 से किया 20 आ गया, 1 को x से किया x आ गया। अब ये दोनों वैल्यू को इधर
इधर इस तरफ से उठा के इसको इस तरफ ले आते हैं, ये वैल्यू दोनों एज इट इज़ आ गई, 6x² एज इट इज़, 6x एज इट, ये 20 उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, x इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, 6x² सेम आ गया, 6x में x ऐड करेंगे 7x हो जाएगा, 20 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, उसके 6 से 6 पार्ट हमने कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से को, यानी पहले इसके फैक्टर बनाने हैं, फिर इसको सोल्व करना है, यानी मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब मिड टर्म ब्रेक क्या होती है, x², अब हमने दरमियान में क्या है -1 है, इधर लास्ट पे क्या है 6 है, जो लास्ट पे वैल्यू होती है उसको x² के साथ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब x² के साथ कुछ भी नहीं तो इसका मतलब इसके साथ क्या होगा 1 होगा, 6 1 = 6। अब हमने दरमियान में ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, लेकिन दरमियान में क्या आ रहा है -x, यानी कि उनको प्लस माइनस करें तो -1 आए, प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -6 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि -3x + 2x -6 = 0। अब देखो इसमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। इधर हमें माइनस का चाहिए था, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाया है और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाया है। और ये x² और 6 क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ हमने मिड वाली टर्म को ब्रेक किया है, इसलिए इसको मिड टर्म ब्रेक करना कहते हैं, ठीक है। अब पहली 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा x -3। इन दोनों में से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये x रह जाएगा, 2 3 दा 6 होता है = 0। अब देखो x -3 दोनों में से x -3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 2 = 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या ये 0 या ये 0, ये दोनों 0 है, तभी आंसर 0 आ सकता है। तो हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। तो इसका मतलब x बराबर आ जाएगा 3 के, इधर से x बराबर आ जाएगा -2 से, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -2 और 3। ओके, तो इस तरह हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करने हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपको नज़र आ रहा है x² + 3x -28 = 0। मिड में क्या आ रहा है, 3x आ रहा है और लास्ट में आ रहा है 28। अब हमने ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, उन्हें प्लस माइनस करें तो क्या है 3 है। 7 4 का कितना होता है 28 होता है, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ गए। ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी। पहली 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये x² था, x रह जाएगा, ये 7x था, सिर्फ 7 रह जाएगा। इन दोनों में से 4 कॉमन लिया, ये 4x था, सिर्फ 4 रह जाएगा, 4 7 था 28 होता है तो 7 आ जाएगा। हमने -4 कॉमन लिया था, इसलिए इन दोनों के साइन क्या आएंगे, प्लस के आएंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस के, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन प्लस के आएंगे। x + 7 दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा x -4। दोनों को हम 0 के बराबर इक्वल पुट कर देंगे तो x + 7 = 0, x -4 = 0। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -7, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, 6x² + 13x -5 = 0। अब हमने दरमियान में ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 6 5 का कितना होता है। जब ये x² के साथ कोई वैल्यू आ जाएगी उसको लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करवाना है, 6 5 दा 30। अब हमने दरमियान में ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 30 आए और प्लस माइनस करें तो सिर्फ 13 आए। ओके, जब इधर भी कोई वैल्यू हो जो पहले उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 5 दा 30। अब हमने दरमियान में ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, उन्हें प्लस माइनस करें तो 13 आए, तो वो आ जाएगा हमारे पास 15 - 2x। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 होता है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। पहली 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, ये 6 और 15 है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं और x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया तो 3 2 दा 6x होता है, 3 5 दा 15। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस कॉमन आ रहा, दोनों में माइनस था, तो ये दोनों वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब 2x + 5
2x प्लस 5 दोनों में क्या है, कॉमन आ जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 3x माइनस 1। इन दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे। इधर से 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। इसी तरह ये -1 का है तो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। अब 4 पार्ट है, इसमें देखो x² माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये हमने क्या करेंगे, फ्रैक्शन खत्म करते हैं ताकि इसे सिंपलीफाई हो जाए। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जब 2x² से मल्टीप्लाई होगा 2x² आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 3x रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, सिर्फ 9 रह गया। इक्वल के बाद 9 था, अगर हम 9 को इस तरफ ले आए, 9 इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। अब 2 9 था कितना होता है 18। दरमियान में अब हमने ऐसी दो वैल्यू लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो 6 3 का क्या होता है, 6 3 का 18 होता है, 6 में से 3 माइनस करते हैं तो -3 आ जाता है। ठीक है, हमें -3 चाहिए था, इसलिए हम कैपिटल वैल्यू बड़ी वैल्यू के साथ क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगाया गया। ओके, अब -6x आ गया। ओके, अब पहली दो वैल्यू में से इसके बाद कॉमन लेना होता है। पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन लेंगे तो ये 2x² था, सिर्फ x रह जाएगा, 2 3 था 6 होता है 3 रह जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 3। अब इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, तो इधर से x बराबर आ जाएगा 3 से, ये x इधर 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, फिर 2 उधर जाके डिवाइड होकर -3/2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 4 पार्ट भी हो गया। इसके बाद 5th पार्ट है, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अब इसकी फ्रैक्शन को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x माइनस 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² आ जाएगा। फिर 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 दा 15x आ गया। 8 को x से करेंगे, 8x आ गया। 8 5 दा 40 आ गया। प्लस माइनस माइनस साइन का ध्यान रखना है। 5x को x से करेंगे, 5x² आ गया। 5 को 2 से करेंगे, 10x आ गया। अब 2 को x से करेंगे, 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 आ गया। 3x² एज इट इज़ आ गया। 15x में से 8x माइनस किया, 7x आ गया। -40 एज इट इज़। ये 5x के इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। -10x माइनस 2x माइनस 12x इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस का 12x। ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो गया, इक्वल टू 0। अब 3x² माइनस 5x करेंगे तो -2x² आ गया। 7x प्लस 12x, 7 में 12 ऐड करेंगे, 19x आ गया। 20 नहीं है, 40 में 4 ऐड करेंगे, -44 आ गया। अब ये x² वाली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है। इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, अगर माइनस खत्म करना है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 2x² माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। 19x प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। 44 माइनस का है, प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। अब हम इसकी करते हैं मिड टर्म ब्रेक। अच्छा, ये अब हमारे पास 2x² माइनस 19x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब आपने सोचना है कि ऐसा जब 44 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करें तो 88 आता है। अब हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आए और उन्हें प्लस माइनस करें तो 19 आए। 11 8 का कितना होता है, 88 होता है। 11 में 8 ऐड करेंगे, 19 आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए, -8x और -11x। पहली दो वैल्यू में से अब हम 2x कॉमन लेंगे तो बाकी इधर रह जाएगा x -4। इन दोनों में से हम 11 कॉमन लेंगे तो क्या 11 4 दा 44 होता है। अब x -4 दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा 2x -11। दोनों को इक्वल टू 0 रख दिया, x की वैल्यू 4 आ गई। ये 11 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 11/2 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ये है हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी फ्रैक्शन आ गया है। अब हम पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलें ध्यान से देखना है। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 आ गया। x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 आ गया। नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम कहते थे। अब इधर माइनस का साइन है तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। x माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो गया। और ये देखें, ये x से x कैंसिल हो गया, 3 में 1 ऐड करेंगे, 4 आ गया। लेकिन नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करवाना है, ध्यान से देखना है। आप
पहले हम इस x को लेंगे, x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, -1 को x से करेंगे -x आ जाएगा, -1 को 3 से करेंगे -3 आ गया, 1/35 को एज इट इज़ रहने दिया, ये 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया। अब ये x स्क्वायर 3x में से x माइनस करेंगे 2x - 3, ये 1/35 अभी भी एज इट इज़ आ गया। दोबारा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन 35 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना है, 35 × 4 140। ओके, अब ये 140 इधर प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 140 में 3 ऐड करेंगे 143 आ गया। अब हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर लिखे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 143 आए और उन्हें प्लस माइनस करें तो 2 आए, तो वो आ जाएगा हमारे पास 13x - 11x। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 143 होता है, 13 में से 11 माइनस करें तो 2 आ जाता है। ठीक है, पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ जाएगा, x + 13 आ जाएगा, इन दोनों वैल्यू में से 11 कॉमन आ जाएगा, x + 13 आ गया। ठीक है, x + 13 कॉमन ले लेंगे, x - 11 एज इट इज़ आ गया इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x = -13 और x = 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ओके, अब वो क्या होता है, उसमें हमने क्या करना है, चलिए पहले हम सबसे पहले हम उसको जो हमारे पास कांस्टेंट के बाद वाली वैल्यू से इक्वल के बाद ले जाएंगे, यानी हम लिखेंगे 2x² + 5x = -2। जब भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे इक्वल के बाद ले जाना है। उसके बाद अगर x² के साथ कोई चीज़ आ रही है तो पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना है। अब x² के साथ क्या है 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये रह जाएगा x² + 5/2x = 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे -1। अब इसके बाद हमें पता लग गया, अब इसके बाद हमने फार्मूला बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इधर प्लस आ रहा है ना, x² के साथ x के साथ वाली वैल्यू, x के साथ वाली वैल्यू में अगर प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला लगा देना है, माइनस होता है माइनस वाला फार्मूला लगा देना है। ये x हमेशा हमारा a होगा, a² + b² + 2ab -1, ये b इस तरफ हमने ऐड किया, इस तरफ भी b को ऐड कर लेना। अब b निकालेंगे कैसे, मसला तो ये है ना, b कैसे फाइंड करेंगे। x के साथ क्या आ रहा है 5/2, x के साथ क्या आ रहा है 5/2, जो भी वैल्यू होगी उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो क्या आंसर आ गया 5/4। तो b हमारा क्या होगा 5/4 होगा, यानी जो भी आपकी x के साथ वाली वैल्यू होगी उसको आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। जो भी आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा b होगा, 5/4 5/4 5/4। ठीक है, अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, a² + b² + 2ab। इस फार्मूले की वजह से इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको अगर हम क्लोज करेंगे, ये किसके बराबर होता है x + 5/4 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ओके, अब एलसीएम लेंगे, 16 × 1 16 + 25/16, 16 25 में 16 माइनस करेंगे 9/16, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ चलती रहेगी 5/4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को कैसे ख़त्म करते थे, वैसे ही ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेकर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x + 5/4 प्लस माइनस, जब भी दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं प्लस माइनस होता है। 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, -5/4
प्लस माइनस 3/4। ठीक है, अब दरम्यान में प्लस माइनस आ रहा है, इसको एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ सोल्व कर देते हैं। -5 प्लस 3/4 -5 -3/4, दोनों के नीचे 4 था तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे -2/4 और -3 -5 क्या होता है -8/4। तो इसकी कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 माइनस का, और इसकी कटिंग करेंगे ये आ जाएगा -2। ओके, अच्छा जी, अब इधर से x कटिंग पता ना कैसे की है, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो x हमारे पास आ जाएगा -1/2 के। तो इस तरफ करेंगे कटिंग तो क्या आ जाएगा, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। सबसे पहले हमने पहले स्टेप में इसके ये करना है कि जो भी कांस्टेंट होगा उसे इक्वल के बाहर ले जाना है। उसके बाद देखना है एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू है, पूरी इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड कर देना। बाकी जो एक्स स्क्वायर जो होगा वो सिंपल हमारे पास ए होगा। ठीक है, फिर हमने फार्मूला बनाना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। बी वाला आप बॉक्स ऐसे खाली छोड़ दें जैसे मैंने छोड़ा था। इस तरफ ये प्लस बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो अपनी तरफ से इस तरफ भी प्लस बी स्क्वायर ऐड करना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो ये है और ये वाली वैल्यू ये है, तो ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरफ भी प्लस बी स्क्वायर ऐड होगा। ओके, उसके बाद अब b कैसे फाइंड करना है, x के साथ वाली वैल्यू जो भी होगी उसको 2 पे डिवाइड कर देना है तो आपका b आ जाएगा। जो भी b होगा वो, लेकिन इधर फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका आपने स्क्वायर लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट में मज़े की बात यह है उसने पहले दो काम दोनों कर दिए हैं, यानी कि ए इक्वल के बाद कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू भी एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 42 प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो एक्स के साथ क्या आ रहा है, जिसके साथ कुछ ना उसके क्या होता है 1 होता है। अब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/2 1/2 1/2। तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर आ गया। 42 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब 4 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आंसर आया है 168। तो 168 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 168 में 1 ऐड करेंगे, 169 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 1/2 और 1 प्लस 69 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ओके, तो एक तरफ प्लस माइनस आता है जब भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। ये प्लस का 1/2 था, इधर आके माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए हम इनको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। पहले हम प्लस वाली वैल्यू इधर लिख दी, माइनस वाली वैल्यू इधर, दोनों के नीचे 2 2 है तो 2 आ जाएगा। 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया। ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड होकर 14 आ जाएगा। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें जो कांस्टेंट है वो तो इक्वल के बाद है, लेकिन जो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो पूरी इक्वेशन को पहले 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/12x इक्वल 12 को 12 पे डिवाइड किया 1 आ गया। अब b क्या होगा, a तो x होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन b क्या होगा, b होगा 7/12 जो है ना, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे 7/12। ओहो सॉरी, ये तो ऊपर ही लिखा गया है, नीचे 12, इसको हमने डिवाइड करना है, प्लस क्यों लिखा है, डिवाइड करना है 2 के साथ। तो कितना आ गया 7/24। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी 7/24, 7/24। ओके, अब ये आ गया हमारे पास 7/20 a प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 एज इट इज़ आ गया। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर लेंगे, ये देखो 24 का स्क्वायर लिया
तो हमारे पास आ जाएगा 576। तो ये आ गया 576। अब जब मैंने आपको बताया इधर एक वैल्यू हो तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 576 1 से मल्टीप्लाई होगा 576 आ जाएगा। इसमें 14 ऐड करेंगे 625 आ गया। फिर दोनों का स्क्वायर लेंगे, 625 होता है 25 का स्क्वायर, 576 होता है 24 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इधर प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमने उसको इकट्ठा लिख लिया। -7 प्लस माइनस 25/24 प्लस के साथ लिख दिया, माइनस के साथ लिख लिया। 25 में 7 माइनस के 18 आ गया। 18 को 24 पे डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल पे कर देते हैं। 6 3 दा 18, 6 4 दा 25। अब ये दोनों माइनस के है तो ऐड हो जाएंगे। 25 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। ये 8 पे कर देते हैं। 8 3 दा 24, 8 4 दा 32। तो ये -4/3 आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी का 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। पहले हम इसको क्रॉस फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ये x-3 इधर x+3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x - 7 मल्टीप्लाई होगा 2x - 1 के साथ। अब हम ये तो फार्मूला बन गया a + b a - बराबर होगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। लेकिन इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² आ जाएगा। 2x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 दा 14x हो गया। 1 को 2x से करेंगे 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया। ये x² -9 आ गया। 4x² एज इट इज़। ये -14x -2x -16x हो गया, प्लस 7 एज इट इज़ आ गया। ये वाली वैल्यू को उठा के इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो x² माइनस का हो जाएगा और 9 प्लस का हो जाएगा। 4x² में से x² माइनस करेंगे 3x² आ गया। 16x अकेला ही है, 16x वैसे ही आ जाएगा। 7 में 9 ऐड किया 16 आ गया। सबसे पहले हम ये कांस्टेंट वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना, अब हम इस कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, ले आए। लेकिन इधर x² के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो ये तो सिर्फ रह जाएगा हमारे पास x²। ठीक है, चाहे आप इसके नीचे एक स्टेप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। कौन सा, x² -16/3x इक्वल टू -16/3। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखो, अब ये a तो x हो गया। अब फार्मूला बनाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है ना, और ये -16/3 प्लस b का स्क्वायर। अब इधर x के साथ आ रहा है 16/3, तो अब हमने 16/3 का लेना है, 16/3 को डिवाइड करना है 2 के साथ। 16/3 को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8/3। ओके, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। 8/3 8/3 8/3। ठीक है, तो फार्मूला क्लोज करेंगे, ये आ जाएगा a - b का स्क्वायर -16/3 एज इट इज़। 8 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अब इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 9 है। इसको दोनों को 3 पे अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दे दोनों को 3 के साथ, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो इनके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब 64 में से 48 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16/9 स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x -8/3 बराबर आ जाएगा 4/3 के। ठीक है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू 8/3 प्लस -4/3 आ गया। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये 8 में 4 ऐड करके 12/3 आएगा। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, तो ये कटिंग नहीं होगी, यही हमारे पास आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। 1/1 + x - 1/3 - x इक्वल टू 6/35। पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 - x 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 - x आ जाएगा। 1 + x 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 + x आ गया। नीचे वाली दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब
ये माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, x प्लस का है माइनस का हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को करवाते हैं, 1 को 3 से किया 3 आ गया, 1 को x से करेंगे x आ जाएगा, फिर x को 3 से करेंगे 3x आ गया, x को x से करेंगे x स्क्वायर आ गया। ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस x करेंगे माइनस 2x आ गया। नीचे वाले को देखना 3 एज इट इज़ आ गया, 3x में से x माइनस करेंगे 2x आ गया, माइनस x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब 6/35 को अभी भी नहीं छेड़ा हमने, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा, 35 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर 6 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 to the 70, 35 to the 70 x आ गया। अब 3 को करना है, 6 3 the 18, 6 2 the 12x, 6 को x स्क्वायर से करेंगे 6x स्क्वायर आ गया। ये सारी वैल्यू इस तरफ से उठा के इसको जब इस तरफ लेके आएंगे इधर आगे साइन क्या हो जाएंगे, 18 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 12x प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस 6x स्क्वायर था प्लस 6x आ गया, इक्वल टू 0। सबसे पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू लिखिए 6x स्क्वायर। अब ये 70x है और ये माइनस 12x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 82x आ गया। ये 70 प्लस का है, ये 18 माइनस का, 70 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 52 आ गया। अब हम सबसे पहले इस 52 को इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा और 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चाहे आप इधर लिख लो 6/6। अच्छा, अब ये 6 से 6 कैंसिल हो गए तो x स्क्वायर आ गया, इसकी दोनों की 2 पे कटिंग हो जाएगी, तो 2 पे जब कटिंग करेंगे तो 81 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 52 को 2 पे डिवाइड करेंगे 26 आ जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ गया। अब हमने फार्मूला बनाना है, ठीक है। अब इधर x के साथ क्या है 14/3 है, तो 14/3 को 2 पे डिवाइड करेंगे 14/6 आ जाएगा, 41 है यार, 41/3 था, जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41/6। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 41/6, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस तरह भी b की वैल्यू ऐड कर दी, तो इसको क्लोज करेंगे तो a माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, तो -26/3 एज इट इज़। ये 41 का स्क्वायर लेंगे तो 1681 आ जाएगा, यानी कि ये देखो 41 का स्क्वायर लेना है तो 1681 आ जाएगा, 1681 आ गया और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इन दोनों में इधर क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, ये 26/3 है और 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 6 का 30। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया 26 को भी 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया और किसको 3 को भी 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -312/36 प्लस 1681/36, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे, 1681 में से 312 माइनस करेंगे तो 1369/36 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ रह गया x माइनस 41/6, इस तरफ इनका स्क्वायर लेंगे, 1369 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास इसका 1369, 37, हाँ 37 है, और 36 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 41/6 प्लस माइनस 37/6, ठीक है। ये वैल्यू इधर माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस 41/6 प्लस माइनस 37/6, इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। 41 में 37 ऐड करेंगे 78, डिनोमिनेटर 6 आ गया, 78 को 6 पे डिवाइड करेंगे 13 आएगा यार, ठीक है। और 4 को इधर 41/37 है, 41 में से 37 माइनस करेंगे तो 4/6 आ जाएगा, तो इसकी कटिंग करेंगे तो 2/3 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 एंड 13, ओके। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट 6 पार्ट की तरफ। पहले हमने 5 पार्ट किया, गर्मी बड़ी है यार। अच्छा, इसमें भी अगर हम गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा 3x - 1
ओवर 4x प्लस 7 इक्वल टू 1 माइनस 6 ओवर x प्लस 7। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के नीचे डिनोमिनेटर के नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 7 आ गया। तो x प्लस 7 माइनस 6 किया, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ये आ गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7, 4x प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, ध्यान से देखना है, 3x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 3x को 7 से करेंगे तो 21x आ गया। फिर 1 को x से करेंगे x ही आ जाएगा, 1 को 7 से करेंगे 7 आ गया। x को 4x से करेंगे 4x स्क्वायर आ गया, x को 7 से करेंगे तो 7x आ जाएगा। 1 को 4x से करेंगे 4x, 1 को 7 से किया 7 आ गया। ओके, अब 3x स्क्वायर एज इट इज़, 21 में से x माइनस करेंगे 20x आ गया, 7 एज इट इज़। 4x स्क्वायर एज इट इज़, 7 में 4 ऐड करेंगे 11x आ जाएगा, ये 7 एज इट इज़। अब ये पूरी वैल्यू को, इधर वाली को हम उठा के इक्वल के इस तरफ ले आए, तो ये वाली तीनों वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये 3x स्क्वायर इधर आके माइनस का, 20 इधर आके माइनस का, 7 इधर आके प्लस का। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे x स्क्वायर आ गया। 11x में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस 9x आ जाएगा। 7 में 7 ऐड करेंगे 14 आ गया। सबसे पहले हम 14 को उस तरफ ले जाएंगे। अब हमने फार्मूला बनाना है, तो इधर 9 आ रहा है, 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9/2 ही आ जाएगा। b हमारे पास 9/2 आ गया, a हमारे पास x है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इधर हमारे पास -14 एज इट इज़, तो 9/2 b का स्क्वायर ऐड हो गया। ये फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 9/2 का स्क्वायर इक्वल टू -14 81/4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 4 इस 14 से मल्टीप्लाई होगा, 14 4 दा होता है 56, 81 एज इट इज़ ओवर 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x माइनस 9/2, और ये 81 में से 56 को अगर आप माइनस करो तो आपके पास 25 बचता है, 25/4 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो अब एक तरफ प्लस माइनस आ जाएगा, ये 9/2 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। 9 में 5 ऐड करेंगे 14/2 आ जाएगा, 9 से 5 माइनस करेंगे 4/2 आ गया। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम कल करेंगे। आज गर्मी बढ़ी है, इतना ही पढ़ा है, बस हो गई है, आज हम और नहीं पढ़ेंगे। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।